नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी और जेडीयू के बीच चल रहा घमासान अब साफ तौर पर सीधे सीधे चुनावी मैदान में भी दिखाई दे रहा है। और जब से रामविलास पासवान का निधन हुआ है उसके बाद से जब चिराग पासवान सामने आए हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रामविलास पासवान ने ही उन्हें कहा था कि इस बार चुनाव अपने तरीके से लड़ना और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जीतने नहीं देना, और ये उनका कहना है। लेकिन अब एलजेपी के अंदर ही इस बात को लेकर फूट पड़ गई है, क्योंकि उनके ही चाचा पशुपति पारस ने इससे इतर बयान दिया है। क्या है वो बयान, जिसके बयान सामने आने के बाद से ही सियासी भूचाल मच गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर भी हैं। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आखिर पशुपति पारस ने ऐसा क्या कह दिया है कि ऐसा लग रहा है कि अब एलजेपी में भी फूट पड़ सकती है। देखिए शिप्रा, एलजेपी के अंदर फूट नहीं पड़ी है। आप यूं कहें कि चिराग पासवान या स्मृति से रामविलास पासवान के घर में ही फूट पड़ गई है। पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के छोटे भाई, हाजीपुर के सांसद, उन्होंने चिराग पासवान के दावों के इतर जाकर नीतीश कुमार की आज भूरी भूरी प्रशंसा की है। नीतीश कुमार ने कितना काम किया है यह बताने को तैयार हुए हैं। वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। देखिए, मैं 2 दिनों पहले चिराग पासवान से भी मिला था, तब वे कह रहे थे कि रामविलास पासवान मतलब उनके पापा ने ये कहा था कि अकेले लड़ना, परिवार को एक साथ रखना। लेकिन आज जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस ने बात कही है वह चिराग पासवान के लिए चुनौती है, और ऐसा लगता है कि रामविलास पासवान के परिवार में भूचाल आने वाला है, क्योंकि पशुपति पारस ने यह कह दिया है कि 20 तारीख के बाद हम सब कुछ बोलेंगे। 20 तारीख क्यों चुना यह भी समझिए। 20 तारीख को श्राद्ध कर्म पूरा होना है। 21 तारीख से चिराग पासवान को बिहार में चुनावी यात्रा पर निकलना है। तो देखना यह होगा कि चुनावी यात्रा और पशुपति कुमार पारस की बगावत दोनों साथ आ जाती है क्या, ये देखना होगा। और इस बयान के सामने आने के बाद से हमने ये भी सुना है कि उन्होंने ये कहा है कि वो नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर सकते हैं और पॉलिटिकल बातचीत भी हो सकती है। देखिए शिप्रा, पशुपति पारस ने एक निजी चैनल से बातचीत की है और उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि देखिए, मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो नहीं देखा है, लेकिन हमारे लिए हमारे बड़े भाई रामविलास पासवान भगवान का स्वरूप थे और हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह ही मानते थे। और हम मतलब देखिए, रामविलास पासवान 3 भाई हुआ करते थे, रामविलास पासवान, रामचंद्र पासवान और पशुपति कुमार पारस। तो रामविलास पासवान जी का निधन हो चुका है, उनके पहले रामचंद्र पासवान चले गए। तो पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि रामविलास पासवान राम और मैं लक्ष्मण था, मैं छोटे भाई की तरह था। यह मेरी ड्यूटी थी पिछले 40-42 वर्षों से कि रामविलास पासवान मतलब मेरे राम पारस कह रहे हैं कि वो क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या सब कुछ देखभाल करते थे। तो उन्होंने यह बात कही। अब बात रही कि आपने कहा कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं। देखिए, जहां नीतीश कुमार का नाम सुनते ही चिढ़ जाते हैं चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस इस चुनावी समर में कह रहे हैं कि वे नीतीश कुमार से मुलाकात करने जाएंगे 20 तारीख के बाद। तो नीतीश कुमार से पशुपति कुमार पारस का मुलाकात करना एलजेपी की चुनावी तैयारियों को किस तरीके से प्रभावित करेगा यह देखने की बात होगी। देखिए, रामविलास पासवान के बाद पार्टी को पशुपति कुमार पारस ही संभालते थे। आज पशुपति कुमार पारस ने लोजपा के कार्यालय में ही निजी चैनल से बातचीत की है, और हवाई अड्डे के पास जहां लोजपा का कार्यालय है वह पहले पशुपति कुमार पारस का आवास हुआ करता था। आज भी पशुपति कुमार पारस वहीं रहते थे। और देखिए, यह बात कब आई है, आज या कल रात को ही मैंने एक तस्वीर देखी थी जिसमें पूरा परिवार था। चिराग पासवान भी थे, प्रिंस राज भी थे, रामविलास पासवान की धर्मपत्नी भी थी और पशुपति कुमार पारस भी थे, जिसमें प्रिंस राज के बड़े भाई को सिंबल दिया जा रहा था रोसड़ा से चुनाव लड़ने को। लेकिन उस तस्वीर के बाद ये कंट्राडिक्टरी बयान आ गया, और इसका मतलब ये है कि पशुपति कुमार पारस के मन में कुछ न कुछ पहले से चल रहा था और अब वे बागी होने को तैयार होते दिख रहे हैं। मुलाकात नीतीश कुमार से मुलाकात क्यों करेंगे? वे कह रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार से मिलने उनके घर जाएंगे। चिराग पासवान आमने सामने होने को तैयार नहीं है और पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि हम मिलने को घर जाएंगे। और मिलकर क्या कहेंगे? वे कह रहे हैं कि वे मिलकर
कहेंगे, लिखकर भी देंगे कि रामविलास पासवान को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इसके लिए बिहार सरकार कोशिश करे। और पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि उनकी दूसरी डिमांड ये होगी कि 12 जनपद दिल्ली में जहां रामविलास पासवान रहते थे, आज भी वो आवास बना हुआ है, उसी आवास में चिराग पासवान भी रह रहे हैं। हालांकि सांसद की हैसियत से, जमुई से सांसद हैं चिराग, उन्हें दूसरा बंगला भी आवंटित है। तो ये कहने वाले हैं पशुपति कुमार पारस नीतीश कुमार से कि केंद्र सरकार से आप कहिए, वे भी कहेंगे, वो स्वयं सांसद हैं, कि 12 जनपद को रामविलास पासवान के नाम पर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। तो ये मुलाकात होने वाली है, ये नीतीश कुमार से वे कहने वाले हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कोई पॉलिटिकल बातचीत भी क्या उन लोगों के बीच में ऐसी कुछ हो सकती है? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल बातचीत तो बिल्कुल साफ है ना। पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि मैंने 2.25 साल तक नीतीश कुमार के साथ काम किया, मतलब मंत्री की हैसियत से। और पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के काम करने का तरीका उन्होंने बहुत करीब से देखा। वे कह रहे हैं कि उन्हें नीतीश कुमार के काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा। वे कहीं से भी विकास विरोधी नहीं थे जी। वे जब भी बात करते हैं, नीतीश कुमार बात करते हैं तो विकास की बात करते हैं। अब विकास कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, तो इस पर पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि देखिए, बिहार बड़ा स्टेट है जी। तो कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन विकास हुआ है, ये पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं। जबकि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि विकास राष्ट्रीय मानदंड के हिसाब से वो नहीं हुआ है, अब तक हम जल नल में ही फंसे हैं। जबकि वे हवाला दे रहे हैं मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों का। चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ जो पानी की समस्या और समुद्र वाली जो बात है वो कह रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान कह रहे थे कि भाई, आप पंजाब और हरियाणा नहीं देखते हैं क्या, बिहार जैसा ही तो है जी। तो इस पर पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि देखिए, हम पॉलिटिकल बात भी कहेंगे, पॉलिटिकल बात भी करेंगे, मीडिया से करेंगे और बताएंगे क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी नहीं। देखिए, अभी श्राद्ध कर्म नहीं हुआ है रामविलास पासवान का, 20 तारीख को श्राद्ध कर्म पूरा होना है। तो इन्होंने कह दिया है कि हम 20 तारीख के बाद हम बात करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि वे विकास की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं, इसमें कहीं कोई सोच नहीं है, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चिराग पासवान के इतर बयान आ गया है। अब चिराग पासवान के इतर बयान से पशुपति कुमार पारस के मन में क्या है, आगे नेक्स्ट प्लान क्या है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, और तब जबकि चिराग पासवान को 21 तारीख से चुनावी यात्रा पर निकलना है। बिहार में 143 उम्मीदवारों को उतारा है इन्होंने, तो देखना है क्या होगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर पार्टी तो छोड़िए, घर के अंदर ही कहीं ना कहीं एक ही बात को लेकर फूट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां चिराग पासवान नीतीश कुमार के नाम से चिढ़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के चाचा पशुपति कुमार पारस नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं। और खास तौर पर ध्यान होगा 20 तारीख के बाद के डेट पर, क्योंकि उसके बाद ही कुछ आगे का फैसला पशुपति कुमार पारस ले सकते हैं। वो भी लाइव सिटीज आपको बताता रहेगा। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।